क्या सीखेंगे 이슈 영화가 아니 영감 좋아하네. और आगे भी है नहीं देखो Porque pode ser isso, você. जी सर, आज आप बख्शी में आए, क्या बताएंगे आप? देखिए, बख्शी नगर का दौरा आज हमने किया, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस हिसाब से मुझे बाहर से लगता था कि बख्शी नगर में डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है, लेकिन बख्शी नगर में टोटल ही ज़ीरो डेवलपमेंट है। मुझे ये पूछना जम्मू वेस्ट से असेंबली इलेक्शन कैंडिडेट ऋषि किलम जी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जहां इतने बड़े बड़े प्रत्याशी जो बड़े बड़े मैनिफेस्टोस लेके आ रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। पहले मैं इनसे जानूंगा कि अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो इनका सबसे अहम, क्योंकि मेरा यही कोशिश रहती है कि आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा, सोच क्या सोच लेके उतरे हैं आप? देखिए, मेरे सबसे स्पष्ट रूप से मेरी सोच एक ही चीज़ है कि जिस तरीके से इस टाइम हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, लोगों की परेशानियां देख रहे हैं, तो मेरा क्लियर मैनिफेस्टो यही है कि अगर यहाँ की जनता मुझे चुन के भेजते हैं तो सेम ऐसे महीने में एक बार 2 बार मैं डोर टू डोर जाऊंगा, घर टू घर जाऊंगा, लोगों की परेशानियां पूछूंगा और ऑन स्पॉट उसको हल निकालूंगा। और ऑन स्पॉट चाहे बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, जो भी मसला हो, ऑन स्पॉट। ये नहीं कि किसी पे पेंडिंग छोड़ दिया, कल करेंगे परसों करेंगे, वो नहीं, ऑन स्पॉट। ऋषि जी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के हर एक मेंबर्स, जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब ने अपना अपना जो व्यूज़ रखे हैं, ऐसा क्या है आपको जनता वोट क्यों दे? देखिए, जनता इसलिए वोट देंगे क्योंकि जनता के मसले हमने हल किए हैं, चाहे वो डेली वेजर्स के हो, चाहे यहाँ की आवाज़ बना हूँ मैं, हमेशा यहाँ के मुद्दे जो थे वो मैंने उठाए हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क, जो भी यहाँ के मुद्दे थे, हमेशा पिछले 20 साल से मैंने ये मुद्दे उठाए। तो मुझे उम्मीद है कि, और बिना किसी लालच, ये कि किसी से कुछ लिया हो, किसी से कुछ हो या पॉलिटिक्स की हो, बिना एज ए सोशल वर्कर मैंने काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जम्मू वेस्ट के लोग मुझे एक मौका देंगे अपनी सेवा के लिए। तो देखिए क्या होता है रिजल्ट। तो ऋषि जी, पिछले 10 दिन से लगभग आप कई इलाकों में गए हैं, जम्मू वेस्ट की अगर बात करें तो जनता के साथ आप रूबरू होंगे, क्या कहना है उनका? देखिए, इस इलेक्शन से मुझे एक ही चीज़ सीखने को मिला कि जनता की ग्राउंड लेवल की परेशानियां मैंने जानी। मैं चाहे एससी समाज में गया, चाहे क्रिश्चियन में, चाहे दलित में, चाहे कहीं भी चला गया, चाहे जम्मू के डोगरों के पास गया, लेकिन सब क्या एक ही चीज़ कहना है कि विकास कहीं नहीं हुआ है, डेवलपमेंट कहीं नहीं हुई है, रोज़गार नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो महंगाई हो जाती है, तो आखिरकार ये सब क्यों? प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, उसके बावजूद भी इनको जो सुविधा है वो नहीं मिलनी चाहिए, मतलब नहीं मिली है। तो लोग दुखी है, लोग परेशान है। जो देश के प्रधानमंत्री या भाजपा के लीडर्स ने प्रॉमिसेस किए, उनसे 10 साल वो कोई भी फुलफिल नहीं हुआ। चाहे डेली वेजरों की बात मैं करूं, आज तक एक डेली वेजर भी पक्का नहीं हुआ है। उनको आश्वासन दिया जाता है, वो बेचारे प्रोटेस्ट करते हैं, फिर भी उनकी नहीं सुनवाई होती है। तो अब मौका है, लोगों के पास वोट, उनकी ताकत है, तो लोगों को बदलाव करना चाहिए, लोगों को नया चेहरा लाना चाहिए सामने, लोगों को पढ़े लिखे युवा नौजवान को वोट करना चाहिए। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, खासकर युवा जो? देखिए, यूथ के लिए मेरी सबसे बड़ी एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है यूथ के लिए कि आप वोट जो है वो आपकी ताकत है, नए चेहरे को मौका दीजिए। ये नहीं कि जो खाली आश्वासन दे, ये नहीं कि कल को आप 5 साल पछताए कि हमने किसको वोट दिया, हमने किसको एमएलए बनाया। क्योंकि जो पिछले चमन लाल गुप्ता जी का दौर था, सत शर्मा जी का दौर था, या नरेंद्र मोदी या भाजपा का दौर चल रहा है, इसमें हमें सिर्फ आश्वासन मिला, इसमें हमें सिर्फ धक्के खाने पड़े, इसमें सिर्फ नौजवानों को बेरोजगारी के सिवा चोरी चकोरी, मर्डर, क्राइम,
और ड्रग्स और आतंकवाद, इसके बगैर कुछ नहीं हमें देखने को मिला। इन 10 साल में हमने सफ़र किया है, जम्मू के लोगों ने रोया है, कश्मीर के लोगों ने रोया है, क्योंकि भाजपा ने 370 भी हटाया, स्टेटहुड ले लिया, नौकरियां सुरक्षित नहीं है, ज़मीनें सुरक्षित नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या है? तो हमारे पास कुछ भी नहीं। अब नौजवानों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, नए चेहरे को मौका दीजिए। ये आपके पास वोट, आपकी ताकत है, एक दिन की बात है, 1 तारीख को आप वोट करिए। मेरा चुनाव निशान ट्यूबलाइट है, एक मौका दीजिए बदलाव के लिए, वरना आप 5 साल कहीं पछताए ना कि हमने किसको दिया। आपको कमल को नहीं देखना है, आपको कांग्रेस को नहीं देखना है, आपने किसी पार्टी को नहीं देखना है, आपने उसको देखना है जो कैंडिडेट 24 घंटे अवेलेबल है और 24 घंटे आपके साथ है, जो असेंबली, पार्लियामेंट, कॉरपोरेशन में आपकी बात करे, आपकी आवाज़ बने, आपके मसले उठाए, जम्मू वेस्ट की प्रॉब्लम जो है वो हल करे। यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर बेरोजगार है, ग्रेजुएट। जम्मू वेस्ट की जिस तरह से आप यहीं पे, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आपको लगी हैं इतने दिनों में? सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी नंबर 1 पे। पढ़े लिखे नौजवान आप जम्मू वेस्ट में देखिए, जो सब्ज़ी, जो झाड़ू पहुंचा, जो क्या हालत हो चुकी है नौजवान, हमारे बेटियों की, हमारे बेटों की, उनकी हालत देखिए। पढ़े लिखे डॉक्टरेट है और सब्ज़ी बेच रहे हैं वहाँ बैठ के। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उनको रोज़गार क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? जब देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था देश से कि 10 करोड़ रोज़गार मिलेगा, कहाँ है? जब यहाँ के एलजी साहब ने प्रॉमिस किया था 50,000 नौकरियाँ, कहाँ है? तो आप लोग प्रॉमिसेस तो करते हो लेकिन पूरा नहीं करते हो। तो हमारे नौजवान के सड़कें, बिजली तो आम मसला है, लोग कहते हैं वो तो रूटीन मैटर है, लेकिन हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हो? ऋषि जी, आपके बैनर के नीचे मैंने देखा कि लिखा हुआ है कि BTech, MTech, MBA, वो लिखने का क्या मतलब, क्या सोच रही होगी? वो लिखने का एक ही ये था कि नौजवानों को होशियार करना कि देखो, पढ़े लिखे नौजवानों को बदलाव की ज़रूरत है। अगर मैंने BTech किया, अगर मैंने MBA किया, मैंने MTech किया, रोज़गार कहाँ है? मुझे बताइए। ना प्राइवेट सेक्टर है, ना गवर्नमेंट सेक्टर है। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ नौजवानों को कि बदलाव की ज़रूरत है। देश को और जम्मू कश्मीर और जम्मू वेस्ट को बदलाव की ज़रूरत है। इन लीडरों के पोस्टरों और इन लीडरों के मैनिफेस्टो पे मत जाइए कि आपको कहते हैं कमल का बटन दबाना है, कांग्रेस का हाथ मजबूत करो, फलाना का हाथ मजबूत करो। ये सब नहीं चलेगा। आपको पढ़े लिखे नौजवान को वोट करना होगा। इधर आपसे बहुत प्रॉमिसेस करते हैं कि हम बदलाव करेंगे, बहुत कुछ करें, करेगा कोई नहीं। करेगा वही जिसको बीती है। मैं भी आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, एक मौका दीजिए। मैं भी पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, मुझे उम्मीद है कि जम्मू वेस्ट के लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। शुक्रिया ऋषि कुल्लम जी। जम्मू वेस्ट से कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, काफ़ी पढ़े लिखे और हर बात को जनता के लिए लड़ने के लिए जो कि कहते हैं ना कि फ़ाइट कर सकते हैं अपनी जनता के लिए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कई ऐसे इश्यूज़ हैं जम्मू वेस्ट में जो इनको दिखे हैं और जनता के बीच में गए। आप देखते हैं आने वाले समय में जनता क्या फ़ैसला लेगी। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में चुनावों का बिगुल बज चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू वेस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ऋषि कौलखिलम ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज़ किया है और अपना सिंबल, इलेक्शन सिंबल जो है वो भी रिलीज़ किया है। सिंबल जो है वो ट्यूबलाइट रहेगा। इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बस वोट अपील ही कर सकता हूँ। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, डोर टू डोर। हमारे सब साथी जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों का रेस्पांस देख के, लोगों का प्यार देख के। मैंने हर बार यही कहा कि जम्मू वेस्ट की परेशानी मेरी परेशानी है, ये लोग मेरा परिवार है। मुझे कोई इनके घर में जाके ये नहीं पूछना है कि आपको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे इनकी हर एक प्रॉब्लम पता है, हर एक तकलीफ पता है। ये इनमें नहीं मैनिफेस्टो में लिखूंगा बिजली पानी मुफ्त, वो सब में नहीं लिखूंगा, क्योंकि वो उससे भी ऊपर हमारे लिए मुद्दे हैं। जैसे ड्रग्स की समस्या है, फैल रहा है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, तो बड़े सारे मुद्दे हैं। लोग बार बार बस बिजली पानी मुफ्त दे रहे, वो मुद्दे नहीं है, और वो जो मैनिफेस्टो पे लिखते वो पूरे भी नहीं होते। तो हम ग्राउंड लेवल में इनके साथ है। मैं पैराशूट लीडर नहीं हूं जो आज आया खाली वोट के लिए। तो मैं पिछले 25 साल से यहाँ इनके साथ हूँ, सोशल वर्क भी कर रहा हूँ, तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा हूँ। ये लोग मेरा परिवार है, तो मैं इनसे अपील करता हूँ कि मुझे एक मौका दे। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जम्मू के लोगों से और जम्मू वेस्ट के लोगों से कि ये ऋषि कौल और इनका सिंबल जो है, इलेक्शन सिंबल है, दैट इज ट्यूबलाइट, प्लीज सपोर्ट करें। हर बार एक ही पार्टी को जिताना, एक ही पार्टी को फेवर करना, ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप नए यूथ को मौका देंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगे। मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे आप, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम अगर क्लीनिंग की बात करें, सड़कों की बात करें, दैट इज डिफरेंट थिंग। ये तभी पता चलता है जब एक बंदा इलेक्शन जीतता है, उसके बाद वो क्या करता है लोगों के लिए, वो तब पता चलता है। ऐसे तो मैनिफेस्टो में बड़ी सारी चीजें लिखी होती है, बट वो चीजें कभी पूरी होती नहीं है। हमने एटलीस्ट 2 दिन में 2 एरियाज 3 एरियाज कवर किए हैं।
जितने भी लोगों से मिले उन्होंने यही बोला है कि वोट लेके तो चले जाते हैं लीडर, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अब मैं इतनी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ जम्मू वेस्ट के लोगों से कि ऋषि कौल को वोट दे, सपोर्ट दे और अपनी ब्लेसिंग साथ रखें। Thank you.